पहला बात तो आपको जॉब सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद दूसरा आपके पास फीस भी आपका ज्यादा नहीं लग रहा है, तीसरा ई कल्याण से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, अगर आप जनरल के अलावा में है, ओबीसी में है, एसटी में, एससी में है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पैसा उल्टा आ जाएगा। और चौथा नंबर और सबसे बड़ा चीज कि आपका हायर एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो क्या चाहिए, अगर 10th में आप डिसाइड कर लिए हो कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो डिप्लोमा इज बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। आप कर सकते हो कि अगर इंजीनियरिंग फील्ड ही है 10th के बाद हम करेंगे तो आप कर लो, क्या दिक्कत है। हाँ, इसमें यही है कि अगर 11th 12th करते हो तो आईआईटी जैसे ड्रीमर बन सकते हैं कि आईआईटी में मुझे जाना है, एनआईटी में जाना है तो 11th 12th करो। लेकिन अगर मान लो आपका थोड़ा सा आपको इशू है, प्रॉब्लम है, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम बन जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन आपके पास है बच्चा पॉलिटेक्निक का। एक एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा बच्चा, एग्जाम का पैटर्न बहुत आसान है, इसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पूछा जाएगा। और 9 और 10 का अगर मान लीजिए आप बेहतर तरीके से पढ़ाई किए हुए हैं तो इसमें बहुत आसानी से आप स्कोर कर जाएंगे। आसानी से मतलब बच्चा कि आप आराम से सुत के बैठे हुए हैं और फिर तैयारी हो गया, ऐसा नहीं। मतलब 9 और 10 अगर ऑनेस्टी के साथ आप एनसीईआरटी को पढ़े होंगे बेहतर तरीके से तो आप इसके सवाल को ले जाएंगे, आराम से बना ले जाएंगे, क्योंकि इतना भी टफ ये होता नहीं है। तो फिलहाल आपको मैथ्स में 50 क्वेश्चन, आपको फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलता है, उसमें आपका मेरिट बनता है। झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से आपके डिप्लोमा में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। 3 तरीके से कॉलेजेस चलते हैं बच्चा। सबसे पहला तो एक सरकारी कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिसका फीस एकदम नॉमिनल होता है। दूसरा पीपीपी मोड में होते हैं। पीपीपी मोड कहने का मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपका पीपीपी मोड होता है और फिर उसके बाद होता है प्राइवेट। तो ये 3 मोड में आपके इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। तो आपका गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें फीस बहुत कम लगता है बच्चा, अभी मैं दिखाऊंगा कि फीस कितना लग रहा है और आप उससे मोटिवेट भी हो जाएंगे। जिनका फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है और अच्छे डिग्री को पाना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पीपीपी मोड कहने का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब हुआ कि आपको जो सरकार है वो आपको किसी एक कंपनी को, एनजीओ को दे देती है, प्रोवाइड करा देती है कि आप चलाइए और मेरे बच्चे को, कुछ बच्चे को आप कम पैसे में या वो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कीजिए। तो वहां भी कुछ सीट ऐसे होती है जो कि कम फीस में चलती है और गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। हालांकि उसमें प्राइवेट भी रहते हैं और प्राइवेट एडमिशन भी होता है वैसे कॉलेजेस में। और तीसरा है आपका प्राइवेट, जो कि कंप्लीटली प्राइवेट मोड में चलती है। लेकिन इन तीनों का बच्चा एफिलिएशन एक ही से यूनिवर्सिटी से होता है, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ही इन सभी में, इन तीनों में एडमिशन होगा। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो आप उसके ऑफिशियल साइट में जाके देख सकते हैं। जैसे ये सब जो नोटिफिकेशन है ना बच्चा, झारखंड कंबाइंड, आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे हम लोग इसको खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम, कभी भी नोटिफिकेशन देखना हो, रिजल्ट देखना हो, काउंसलिंग देखना हो, कोई भी जानकारी चाहिए ऑफिशियली, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा आप जाना JCECEB झारखंड.गवर्नमेंट, बस JCECEB सर्च करोगे आपका काम हो जाएगा। बस इसमें चले जाना, आपको सब कुछ मिलेगा बच्चा। मतलब आप थर्ड पार्टी गूगल में जाते हो, सर्च कर देते हो और फिर उसके बाद आपको मिलता नहीं है। तो आप एक बार इसमें सर्च करोगे ना, ये एक ऑफिशियल साइट है, आराम से आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा। अब देखो, जैसे अभी एडवर्टीजमेंट ये जो नया आया है एग्जाम डेट एक्सटेंड करने का, वो यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, रिजल्ट का नोटिस हो, एग्जामिनेशन हो या काउंसलिंग हो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाओगे, कंप्लीट आपको एडवर्टीजमेंट पॉलिटेक्निक का मिल जाएगा। मतलब इसमें जाओ और ये वाला देखो, प्रोस्पेक्टस ऑफ डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये लेटरल एंट्री का हो गया। उसके ऊपर देखो, प्रोस्पेक्टस ऑफ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, इसको डाउनलोड करना और बहुत अच्छे से थोरली पढ़ लेना। हिंदी में दिया हुआ है, इसमें आराम से, हम लोग झारखंड वासी हैं, हिंदी को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ के फॉर्म को फिलअप कर देना जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी।
अब ये इन सब जो भी मैंने बोला, तीन मोड में आपके कॉलेजेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे एफिलिएटेड होते हैं JUT से, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज सही नहीं है। तो देखो बच्चा, जिसका लिस्टिंग इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में होगा, वो समझो कि झारखंड पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं उन सभी कॉलेज में। तो वो कौन सा कॉलेज है, देखो इसमें जाओ, अबाउट अस में। अबाउट अस में जाने के बाद यहां पे आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये खुल के आ गया, देखो लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और PPP इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट है। तो हम लोगों का बेसिकली टारगेट ही होता है बच्चा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं फीस उसमें बहुत कम होता है और आपको वही चीज मिलने वाला है जो जनरली एक प्राइवेट में भी मिलता है। तो देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में गए तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, डिप्लोमा, बीटेक, PG। तो अभी आप पॉलिटेक्निक जो होता है वो उसी को डिप्लोमा कहते हैं बच्चा, तो इसलिए आप डिप्लोमा में जाना। बीटेक होता है 12th के बाद और PG होता है बीटेक के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो आप आ जाओ डिप्लोमा में और देखो गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा हो गया, देखो इसमें ब्रांच भी दिया हुआ है बच्चा की कौन कौन सा एफिलिएटेड है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, इन देखिए आदित्यपुर लिख दिया, इसलिए मैं बता दूं कि अभी तक फिलहाल जो नॉलेज में है, किसी का बड़ाई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आदित्यपुर को बेहतर बच्चे लोग मानते हैं। बच्चों का फीडबैक या पहला मेरिट जब बनता है, बच्चे का रैंक आता है, तो वो लोग आदित्यपुर को ही चॉइस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे उसके वेबसाइट में भी देखेंगे कि उसका प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट मतलब बच्चा कि आपका सिलेक्शन 3 साल बाद, जब आप डिग्री कर लोगे तो 3 साल बाद आपको कंपनी आएगी और हायर करके ले जाएगी एक अच्छे पैकेज में। किसी का बहुत अच्छा पैकेज हो जाता है, किसी का थोड़ा एवरेज पैकेज हो जाता है और बहुत लोग का पैकेज नहीं मिल पाता है, प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अच्छे कॉलेज में जाने से आपको प्लेसमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये सब प्रोफेशनल डिग्री है, आपको अगर मान लीजिए ऑन कैंपस, मतलब कैंपस के अंदर अगर मिल रहा है तो ठीक बात है, ऑफ कैंपस भी मिलता है जॉब। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मतलब आप निकल गए वहां से और नौकरी नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है। अच्छा, आ जाइए, इस तरीके से बच्चा आप देख सकते हैं भागा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग। भागा में बच्चा माइनिंग इंजीनियरिंग बहुत फेमस है, ये 18 ईयर पार करने के बाद ही इसमें सिलेक्शन होता है, जो 18 साल पास कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा तो और भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप अपने चॉइस से एडमिशन ले सकते हैं। रांची में भी है गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद आप जाएंगे तो देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपको बहुत सारा मिलेगा बच्चा, बहुत सारा। अल कबीर हो गया, BITT हो गया, यहाँ नेक्स्ट करते चले जाइए। फिर PPP में भी देख लीजिए, बहुत सारा मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो लिस्टिंग किया हुआ है, आप इससे कोर्स कौन सा चल रहा है और दूसरा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई कॉलेजेस की। अब इन कॉलेजेस में जाएंगे तो करेंगे क्या? लेट सपोज कि आप सेलेक्ट हो गए, अब क्या होगा वो देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आप गए और मेरिट में अच्छा मार्क्स लाके, उम्मीद तो मैं करूंगा कि अच्छा मार्क्स लाए, मेरिट लाए, और आपको मिल गया आदित्यपुर। तो देखिए GP आदित्यपुर में आप गए और 3 साल आप पढ़ाई किए बच्चा। तो ये देखिए GP आदित्यपुर का ऑफिशियल साइट है। कैसे पहचानते हैं? यहाँ पे देखो www.gpadityapoor.org.in, ये साफ दिख रहा है। हम लोग इसमें भी गलती करते हैं कि कौन खोले कौन नहीं खोले, तो यहाँ दिख रहा है कि ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, इसमें चलेगा। अब वहां जाने के बाद आप पढ़ाई करेंगे, कोई भी जो भी ब्रांच होगा उसका आप पढ़ाई करेंगे। अब देखिए यहाँ की प्लेसमेंट कैसे होता है बच्चा। आप समझो ऐसे कि आप 10th पास किए और 10th पास करने के बाद 2 साल आप 11th 12th में, 2 साल बाद 11th 12th में आप समय दिए और फिर एंड देन आफ्टर आप उसके बाद आप ऐसे समझो बच्चा कि आप 10th पास किए और फिर उसके बाद 11 दिए समय, 12 दिए समय, 2 साल दिए 11 12 करने के लिए। वहीं पे एक ऐसा कोर्स है डिप्लोमा का जिसमें आप 10 के बाद 3 साल देते हैं। 1 साल तो आदमी नीट जेईई सबका तैयारी करने में वक्त बिता देता है, तो ये 3 साल में देखो आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलता है। और प्लेसमेंट देखो कैसा है, अगर अच्छा कॉलेज में आप जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे, देखिए जो डाटा कह रहा है 2022-23 का प्लेसमेंट का, वो देखो किस तरीके से है। ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है करेंट सेशन में देखिए
टाटा स्टील में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आदित्यपुर के। सिलेक्शन के मामले में ये अच्छा है, देखिए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और क्या क्या कंपनी का नाम है, मित्तल, निप्पॉन, टाटा पावर, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। वही चीज देखिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो डाटा ये कह रहा है कि सिलेक्शन होता है, और कहीं ना कहीं बच्चे के मुंह से भी ये चीज निकल के आता है। जैसा मेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी बच्चे हैं, बहुत लोग आदित्यपुर में हैं, तो कहते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट बेहतर होता है, रिव्यू अच्छा है। तो कुल मिला के बच्चा आप ये सोच के देखो ना कि 10th के बाद आप बहुत आसानी से 3 साल बिता के फिर आप एक डिग्री को लेते हो, और फिर आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है। कि आप जैसे आप डिप्लोमा अपना कंप्लीट करते हो, पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हो, आपके पास भी ऑप्शन है, आपको भी ऑप्शन देके रखा है कि आप ग्रेजुएट होइए, बीटेक कीजिए। बीटेक कर सकते हैं, लेटरल एंट्री उसी को कहते हैं कि आप बीटेक कॉलेज में आप लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा से डिग्री में आप जा सकते हैं, फिर वहां ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए। अगर आप बीटेक करते हैं तो फिर से तो आप नॉर्मल उसी सिचुएशन में आ गए जहां 12th और बीटेक वाला बच्चा करता है। एंड देन आफ्टर आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम में बीटेक वाले बैठते हैं उस एग्जाम में आप भी बैठ सकते हैं। तो फ्यूचर आपका, हाँ ये बात है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही चले जाएंगे। फिर चूंकि आप डिप्लोमा करेंगे तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो जाएंगे। उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि जितने में वो सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, उतने में तो वो आपका आराम से प्रोफेशनल डिग्री ले लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो कितना रुपया लिखा हुआ है। बच्चा 2800 रुपया अगर बढ़ा भी होगा तो कितना बढ़ा होगा, 4000 5000 रुपया बढ़ा होगा। और क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी भी है यहाँ पे, उसके लिए निश्चिंत रहना है। तो देखो ये फीस बहुत सस्ता है, बहुत कम, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा का कोई सोचना ही नहीं है, कम पैसे में उतने में तो ग्रेजुएशन होता है। तो आप 10th के बाद अगर इस चीज को कर लेते हो तो पॉलिटेक्निक यहाँ पे बेसिकली मुझे ये बताना था, उन बच्चों को जगाना है मुझे जो बच्चे अभी झारखंड में ग्रामीण इलाका में है और जो अवेयर ही नहीं है कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। सब कोई डरे हुए रहते हैं कि फीस बहुत ज्यादा लगेगा, ये होगा वो होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज का बहुत सारा डर रहता है। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को जगाना है, उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अगर आपका ये सोच है, ये रखे हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपका जाने का इच्छा है पैसा के कारण, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइप का फॉर्म से रिलेटेड, ये तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर जितना जानता हूं मैं आपको सपोर्ट करूंगा।